मन्नालाल कौन आता है? नमस्कार। हमारे बीच में आदिवासी परिवार की सामाजिक विचारधारा को बहुत ही अच्छे से समझने वाले और जहां पर भी आदिवासी चिंतन शिविर होता है वहां पर आदिवासियों के इतिहास के, बाबा साहेब के और तमाम प्रकार के संविधान के बहसों के और हर प्रकार का आर्टिकल 5वीं अनुसूची और सभी को आप यहां पर बुक्स के माध्यम से ला करके लोगों को जागरूक करने के लिए देते हैं। सबसे पहले तो जो इस क्षेत्र में चल रहा है, बुजुर्ग हैं, भील प्रदेश के इतिहास को लेकर के जो बयानबाजी चल रही है उस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। आजादी के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी और शहीद हुए तो आदिवासी हुए और इस देश को बचाने में, आजादी में आदिवासियों का सबसे ज्यादा भूमिका रही और वो जल जंगल जमीन को बचाना चाहता है, शिक्षा को बढ़ाना चाहता है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहता है। तो जितनी भी सरकारें आई, इन्होंने कभी नक्सलवाद कहा, कभी बदमाश कहा, कभी अर्बन नक्सलाइट कहा। ऐसा क्यों? मैं यूं कह रहा हूं कि आज विदेश में कम से कम 50 लोग भारत का धन लेके भाग गए। उनको कोई भी सरकार कौन सी परिभाषा देना चाहती है, हम ये जानना चाहते हैं। और हम हक अधिकार की बात करते हैं, हमको नक्सलवाद कहते हैं, अर्बन नक्सलाइट कहते हैं, बदमाश कहते हैं, जबकि हम इस देश के मूल मालिक है। हमारे साथ यदि किसी भी प्रकार का यदि षड्यंत्र कोई भी सरकार रचती है तो आदिवासी नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। चाहे कुछ भी हो, अंग्रेजों से लोहा लिया तो सरकारों से तो लोहा लेगी लेगी। और हम हक अधिकार की बात करते हैं तो हमको हमारे षड्यंत्र पूर्वक हमको बताते हैं। अरे मैं यूं कह रहा हूं कि बाबा साहब के संविधान को पढ़ करके थोड़ा बहुत हक अधिकार मिल गया और हम जीना चाहते हैं और सबके साथ भाईचारा रखना चाहते हैं। इसके बाद भी हमको गलत तरीके से फंसाने के लिए और जमीन खोजने के लिए षड्यंत्र को हम नाकाम कर देंगे। तो ये जो आप अपने हिसाब से क्या इतिहास क्या हो सकता है? आप बुजुर्ग हैं, भील प्रदेश का इतिहास कितना पुराना? भील प्रदेश का इतिहास है, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास के पन्नों में आज दिन तक जगह नहीं मिली। हम उस जगह को दिला के रहेंगे और इतिहास को कायम रखेंगे और हमारी संस्कृति को कायम रखेंगे। आदिवासी धर्म को लेकर के बातचीत होती रहती है। आदिवासी तो 1913 से हमारा धर्मकोल चालू था आदिवासी का और 1951 में इन्होंने जनजाति करके हटा दिया। तो आज देश में 45 लाख जैन लोग रहते हैं, उनका धर्म कोलम है और हम 12 करोड़ लोग हैं। हमारा धर्म कोलम क्यों हटाया? हमको जनजाति में डाल करके फिर हमारा धर्म कोल हटाया। हम धर्म कोल को लेके ही रहेंगे। कोटिया में जो प्रोग्राम हो उसमें जो खबरें चल रही है कि वहाँ जो हिंदू धर्म को नहीं मानते उनको नहीं आने दिया जाता है और फिर कुछ विरोध वगैरह भी हुआ, उस पर आपका क्या कहना? हमारा ये कहना है, हम हिंदू विरोधी नहीं है, लेकिन हम आदिवासियों के साथ षड्यंत्र पूर्वक कोई बात होती है तो हम इसका विरोध करेंगे। हम हिंदू विरोधी नहीं, किसी देवी देवता के विरोध में नहीं है, लेकिन हमारे साथ षड्यंत्र करेंगे तो हम इनको छोड़ेंगे भी। लास्ट में ये जो आदिवासी चिंतन शिविर है, इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आदिवासियों के जल जंगल को बचाना और उनके हक अधिकारों को दिलाना और इस धरती को बचाना। सर्व समाज एक समाज जिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में युवा जो आपने हुआ है वड़ान मैसेज तमार था वागड़ी भाषा। अरे बहुत टाइम हो जाएगा मेरा। लास्ट मैसेज युवाओं का ये मैसेज है कि वो गीत है, नी मानू रे बुरेटिया नी मानो, जालोद में हमारी कोंडी है, देवोद में हमारो दैव है, दिल्ली में हमारी कुर्सी है, बेनेसर में हमारो लेक है। ये है। बहुत बहुत धन्यवाद।